हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के ईश्वर के सेशन में। आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज भगवान नरसिंहदेव का आविर्भाव तिथि है, नरसिंह चतुर्दशी। तो उनसे प्रार्थना करेंगे सारे विश्व के कल्याण के लिए। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा। उग्रं वीरं महाविष्णु, उग्रं वीरं महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्, मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा। प्रह्लादेश जय पद्मा, प्रह्लादेश जय पद्मा, मुखा पद्मा भृंग, मुखा पद्मा भृंग। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। लादधारी,
हर वक्त भी महामहोत्सव की हरे कृष्ण। ये वर्ष जो है संवत्सर मंगल ग्रह के द्वारा नियंत्रित है और मंगल ग्रह के जो विग्रह हैं वो भगवान नरसिंहदेव है। तो आज हम सब भगवान नरसिंहदेव से निवेदन कर सकते हैं कि थोड़ी कृपा हो, संसार में बहुत सारा तहस नहस हो रहा है, थोड़ा शांति आए, थोड़ा लोगों को भक्ति करने में और प्रेरणा मिले। तो इस प्रार्थना के साथ हम आज का सेशन शुरुआत करेंगे। मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधे नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। तो नेक्स्ट तो अभी तक हमने देखा, पिछले सेशन में देखा कि कैसे जो भगवान के प्रति जितने भी विरोधाभासी तत्व हैं, इनके गुण हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे वो कृष्ण में रिजॉल्व होते हैं, समन्वय लाते हैं। भगवान के दिव्य जो गुण हैं उनके बारे में देखा, अर्चा अवतार के बारे में देखा, सगुण निर्गुण ब्रह्मन के बारे में देखा और संक्षेप में जो मायावादियों का सिद्धांत है विवर्तवाद और शक्ति परिणामवाद जो कि व्यासदेव का सिद्धांत है वो हमने थोड़ा संक्षेप में देखा। तो आज से हम नेक्स्ट सेक्शन चालू कर रहे हैं उपनिषद का। नेक्स्ट मंत्र 6 से 8 जो महाभागवतों का विजन, महाभागवतों का क्या दृष्टिकोण होता है, वह किस प्रकार से उनका चेतना होता है, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं और कैसे वो दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं, डील करते हैं, वो हम सीखेंगे। नेक्स्ट बाहर चला रहा है, श्लोक थोड़ा सा बाहर जा रहा है। मंत्र 6 लेंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि
आत्मन्येवानुपश्यति आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ततो न विजुगुप्सते। नेक्स्ट अनुवाद। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है और जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे ये जो श्लोक है, जो महाभागवत भक्त है उनके विषय में बता रहा है, उनकी चेतना क्या है, वो कैसे, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका क्या दृष्टिकोण है। सिस्टमेटिकली सीज एवरीथिंग इन रिलेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड। सब कुछ वह तत्वता देखता है, भगवान से कैसे संबंधित है, कृष्ण कैसे कैसे संबंधित है, कैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान के द्वारा नियंत्रित है, भगवान का ही वह विस्तार रूप है और भगवान की प्रसन्नता के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि जो ईशावास का सिद्धांत है उसको पूरी तरह से वो जानते हैं और उसका पालन करते हैं। फिर दूसरा चीज़ है कि वो बाकी जीवात्माओं को कैसे देखते हैं। बाकी जीवात्माओं को देखते हैं कि वो भगवान के अंश हैं, भगवान के प्रिय पुत्र या पुत्री हैं। तो इस तरह से वो देखते हैं। ऑल लिविंग एंटिटीज आर पार्ट ऑफ गॉड्स एंड वी सी द सुप्रीम लॉर्ड विद इन एवरीथिंग। तो सब कुछ में वो भगवान को देखते हैं। अगर वो जमीन पे भी चल रहे हैं तो भी वो जानते हैं कि ये पृथ्वी माता है जो कि भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान से कनेक्टेड है। हाँ, ये सारे जो जीव हैं, हाँ, वो भगवान के पुत्र हैं या पुत्री हैं और इस तरह से उनके साथ वो आदान प्रदान करते हैं, उनसे डीलिंग करते हैं। तो जब ऐसा कोई अगर इसकी चेतना हो तो क्या होगा कि नेवर हेट्स एनीथिंग और एनीथिंग। तो किसी भी जीव के प्रति वह कुछ भी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखेगा, उनके प्रति घृणा नहीं करेगा, उनके प्रति हिंसा नहीं करेगा, जो कि असंवैधानिक है। तो इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत कर, उसकी ये चेतना है। तो ये सबसे उन्नत जो पराकाष्ठा है, चेतना की पराकाष्ठा है। ऐसे वक्त के बारे में हम समझें। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भक्त का प्रमुख गुण है, प्रमुख लक्षण है, मुख्य लक्षण। जैसे भक्त रसायन सिंधु में पढ़ रहे हैं कि तटस्थ लक्षण होते हैं और मुख्य लक्षण होते हैं। तो ऐसे ही भक्त का भी मुख्य लक्षण है। उसका प्रमुख लक्षण क्या है, प्रमुख गुण क्या है? कृष्ण शरणम। कृष्ण ही उसके शरण है, कृष्ण को स्वीकार करता है, कृष्ण के प्रति समर्पित है, कृष्ण को वो जानता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो यह जो भी व्यक्ति ये माने वह एक भक्त है और वह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कितने सारे जीवात्माएं यहाँ पे हैं, करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं अनगिनत, उनमें से कुछ ही एक हैं जो कि इस तरह की चेतना रखते हैं। तो आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि भक्तों के कितने प्रकार होते हैं, स्टेजेस होते हैं। तो यह इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम दूसरों के प्रति हम द्वेष का भाव रखें कि वो तो कनिष्ठ है, वो मध्यम है और मैं जो हूँ ना, मैं उत्तम हूँ। यह भाव के लिए नहीं बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कैसे हम अलग अलग भक्तों के साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं, उनके साथ रहकर के सेवा कर सकते हैं, उनको सम्मान देते हुए उनके साथ हम संपर्क कर सकते हैं। किसको कितना सम्मान देना है और कैसे उनके साथ संपर्क करके सेवा करना है, उसके विषय में। तो ये हमें सबसे पहला चीज़ समझना है कि कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण को मानता है, कृष्ण के प्रति समर्पित है, तो वो हमारे लिए वो सम्माननीय व्यक्ति है और उनको हमें सेवा करनी चाहिए उनके लेवल के अनुसार, वो किस तरह की। तो हम आगे दिखेंगे, लेकिन इस बात को याद रखिए, हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि दिखाने के लिए कि वो कम लोग हैं, वो बड़े हैं, हम महान हैं, ऐसे कुछ नहीं। इस विषय में नहीं, हम इसलिए करें ताकि हम भी भक्ति में अच्छे से तरक्की कर सकें, प्रोग्रेस कर सकें। और जो महाभागवत भक्त बनना वो सबके लिए अवेलेबल है, महाभागवत बनना सबके लिए पॉसिबल है। तो यह नेक्स्ट, तो 3 तरह के भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो श्री रूप गोस्वामी जो हमारे प्रमुख आचार्य हैं हमारे संप्रदाय के, उन्होंने बताया है कि उन्होंने ये हमको निर्देश दिए हैं कि हमें क्या करना चाहिए सभी वैष्णवों के साथ, उनके जितना उनका
लेवल है उस हिसाब से उनके साथ हमें डील करना चाहिए, उनके साथ सेवा करना चाहिए, उनके साथ संपर्क करना चाहिए, संग करना चाहिए, जिससे कि हम उनको भी मदद कर सकते हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी मतलब जो सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट मतलब वो शुरुआती दौर में है। हर व्यक्ति इन 3 स्टेजेस से जाता है। पहला कनिष्ठ अधिकारी, वो मध्यम अधिकारी बनता है, फिर वह जैसे जैसे और भक्ति करता है तो एक दिन वो उत्तम अधिकारी बनता है। फिर उत्तम अधिकारी में भी आगे बहुत, जब भगवत धाम जाएगा तो फिर उसमें और आगे वो प्रोग्रेस कर सकता है। लेकिन हमारे लिए यह पराकाष्ठा है, यह स्टेज प्राप्त करना सबसे ऊंची चीज़ है। नेक्स्ट, तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में 47वें श्लोक में बताया गया है कि कनिष्ठ अधिकारी कौन है। यह एक कॉन्वर्सेशन है, संवाद है नव योगेंद्र और महाराज मिनी के संशय। तो वो बता रहे हैं, यहाँ पे श्री हरि बोल रहे हैं, जो नव योगेंद्रों में से एक हैं, तो बता रहे हैं कि कनिष्ठ अधिकारी कौन है। अर्चायाम एव हरिये पूजाम यह श्रद्धा या येते न तत् भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत भक्त। वह अभी नियोफाइट डिवोटी है, मटेरियलिस्टिक डिवोटी है। वो शुरुआती दौर में क्या कर रहा है, वो कोई भी व्यक्ति जो फेथफुली एंगेज करता है भगवान की सेवा में, अर्च विग्रह की सेवा में, वो मंदिर में आकर के अच्छे से सेवा कर रहा है, मंगल आरती आता है, दर्शन करता है, भगवान के लिए कुछ फल लाता है, भगवान के लिए कुछ आगे सेवाएं करता है, या स्वयं भी अगर दीक्षित होकर के वो भगवान की सेवा में लगे, तो उसको समझना है कि कम से कम वो ये पहले स्टेज पे। लेकिन उसमें कुछ दुर्गुण है, क्योंकि वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, तो इसलिए उसे पता नहीं कि कैसे दूसरे भक्तों के साथ हमें व्यवहार करना है, और जो आम आदमी है उनके साथ, साधारण मनुष्यों के साथ कैसे हमें व्यवहार करना है वो भी उसको पता नहीं। तो ऐसे लोग बोलते हैं प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ जो कि निश्चित नहीं हुआ है, उसकी निष्ठा कम है, वो निष्ठा से नीचे है। तो निष्ठा के स्टेज के नीचे जो भी व्यक्ति है उनको कनिष्ठ बोलते हैं। निष्ठा से आपका मध्यम अधिकारी का शुरुआत होता है। तो ये सब आपको भक्ति शास्त्र में बताया जाएगा, जो स्टेजेस हैं, श्रद्धा, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन किया, तो उसमें आएगा। तो ये जो भक्त है यह भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान हर रोज मंदिर जाता है, या हो सकता है हफ्ते में दिन जाता हो, उसकी आस्था है भगवान में, वो जानता है कि भगवान है, मंदिर में है, कम से कम मंदिर में है। तो इस तरह से वो आकर के सेवा करता है, लेकिन उसको बाकी किसी से कुछ मतलब नहीं है, वो अपनी ही धुन में रहता है, मैं सबसे महान हूँ ये समझता है, और बाकी सब को वो हे दृष्टि से देखता है, या उनके साथ ठीक से बर्ताव नहीं करता। तो अभी वो शुरुआत किया है, जैसे कोई LKG स्टूडेंट है, UKG 1, 2, 3, 4 ऐसे जाता है, जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे परिपक्व बनेगा, कैसे दूसरों के साथ उसको डील करना पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, वो जाता है मंदिर में, भगवान के अर्च विग्रह या किसी चर्च में जाता हो, वहाँ पे वो पूजा कर रहा हो, मस्जिद में जाता हो, वो सब भी एक तरह से भक्त हैं, भगवान के अनेक रूप हैं, तो उनकी वो पूजा कर रहा है। तो ही गोज टू प्लेस ऑफ वर्शिप एंड वर्शिप देयर अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस। तो जो शास्त्रों को मानता है उन शास्त्रों के अनुसार वह उनका पूजन करता है। तो वह व्यक्ति क्या है, कनिष्ठ अधिकारी। लेकिन ये क्या है, ये व्यक्ति सोचता है कि भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ मंदिर में है, या मस्जिद में है, या गुरुद्वारे में है, या चर्च में है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो वहाँ पे भगवान नहीं है उसके लिए। वैसे भगवान है हर जगह, कण कण में है, लेकिन उसकी चेतना में ये नहीं है। वो सोचता है कि सिर्फ और सिर्फ जब वो मंदिर जाता है, मंदिर में जब वो भगवान के विग्रह का दर्शन या रूप का दर्शन कर रहा है, तो वो वही भगवान है, बाकी और कहीं भगवान नहीं। तो यह शुरुआती दौर है भक्ति का, या पूजा अर्चन करना। शास्त्रों में का ज्ञान होता है तभी तो शास्त्रों के अनुसार वो वर्शिप कर रहा है, लेकिन उसका ज्ञान परिपक्व नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान उसका बहुत कम है, वो थोड़ा जानता है, ज़्यादा नहीं जानता। जब वो शास्त्रों का ज्ञान सुनेगा और
अपने जीवन पालन करेगा, साक्षात्कार होगा, तो धीमे धीमे मध्यम अधिकारी के स्तर पर पहुंचेगा, जहाँ की उसका निष्ठा जो है शास्त्रों में, शास्त्रों के सिद्धांत में, भगवान में, भक्ति में बहुत सुदृढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ देखिए वो भक्त जो है कनिष्ठ अधिकारी एक दूसरे को मन में सोचते रहते कि वो ऐसा है, उसको तो उसमें ये खामियां हैं, वो नहाता नहीं है, हाँ वो मंगल आरती नहीं आता है, ठीक है, वो जब नहीं करता, जब करते वक्त मोबाइल पे फेसबुक देखता रहता है, ठीक है, तो अलग अलग ना वो उनमें खामियां निकालेगा, ठीक है, और वो सोचेगा कि ये सब के सब क्या है, मूर्ख है, न्यूफाइड है, मैं ही जो हूँ एक शुद्ध भक्त हूँ, ठीक है, तो और इन सब को मेरा, अगर इनको बढ़ना है भक्ति में तो मेरा संग करना पड़ेगा, ठीक है, और तभी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे भावनाएं में रहती हैं, इनको पता नहीं कि दे कैन नॉट असर्टेन हु इज इन व्हाट पोजीशन, भक्ति में कौन किस तरह के उनको पता नहीं, और वो बता भी नहीं सकते कि इसने भगवान को एक्चुअली साक्षात्कार किया है, किसने जान लिया भगवान के साथ, उसका संबंध जुड़ गया है, किसको तो नहीं हुआ है। कभी कभी वो गलती कर देता है, जो शुद्ध भक्त नहीं उनको शुद्ध भक्त मान बैठता है, जो शुद्ध भक्त है उनके प्रति अपराध करता है। तो ये भक्त क्या कर रहे हैं, ये बस रूटीन फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बना है, सुबह उठो, मंगल आरती को आओ, जप करो, 4 नियम का पालन करो, ठीक है, तो यह मैकेनिकली भक्ति कर रहा है, और कभी कभी वो आपस में झड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को वो वाद विवाद में ज़्यादा आ जाते हैं, मैं ये चीज़ पढ़ा, ये इस तरह से वहाँ पे शास्त्र में ये दिया है और तुम ये पालन नहीं कर रहे हो, इसको तुम गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि कोई बोलता है शायद नहीं, बस हरि नाम जप करना सबसे महत्वपूर्ण है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन श्लोक को कोई बताएगा ये सबसे महत्वपूर्ण है, कोई नहीं अर्च विग्रह की उपासना करना वो सबसे महत्वपूर्ण है। तुम लोग क्या पढ़ते रहते हो, बस जप करते रहते हो, कुछ आके भगवान के लिए करो। हाँ, जो भगवान दिखाई नहीं देते, हाँ, उनका कैसे सेवा करोगे? पहले जो भगवान दिख रहे हैं विग्रह के रूप में, पहले उनकी सेवा करो। तो अलग अलग वाद विवाद करता है। कोई कहता है कि नहीं नहीं प्रचार करना जरूरी नहीं, कोई कहता है कि अर्च विग्रह की उपासना करना जरूरी है। तो अलग अलग जो नवविधा भक्ति उनको वो मानते हैं, लेकिन क्या है वो भक्ति कर रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से ये प्रकार मन कृष्ण निवेश है, भगवान में अपना मन लगा रहे हैं और इसी से उनका शुद्धिकरण हो रहा है। अभी वो जितना भी यह भगवान के भक्तों का संग करेंगे धीमे धीमे, वो शुरुआत में उनको भगवान के भक्तों के बारे में पता नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे पता चलेगा वो मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारियों का संग करेंगे और उनको अपने जीवन पालन करेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे और इन सब चीज़ों से वो बचेंगे। तो ये करीब यूजली 15 से 20 साल लगते हैं लोगों को इस स्टेज में, और भी ज़्यादा लग सकते हैं अगर वो ठीक से सिंसियरली नहीं कर रहा है। तो हमें प्रामाणिक बनना है और हम सब में भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ये सब दुर्गुण हो सकते हैं। तो हमें भक्ति को ऐसा नहीं कि भक्ति के फॉर्मूले को नहीं फॉलो करना है, रूटीन गमे जब करना है मंगल आरती वक्त करना है, साथ साथ क्या करना है भक्तों के संग में भक्तों को सम्मान करना सीखना है। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय। तो दूसरों को मान देना, हर व्यक्ति को सम्मान करना, रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट वर्ड है वो मतलब री इंस्पेक्ट, फिर से देखिए जो भी भक्त है, जो भी जीवात्मा है, कुछ भी वस्तु है, उसको वापस देखिए कैसे भगवान के संपर्क में, तब हम क्या करेंगे, हम उसके साथ अच्छे से सेवा कर पाएंगे और हम भी भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। तो इस स्टेज से बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, जो भगवान के भक्त हैं उनका संग करना है, हमसे जो उन्नत हैं उनका संग करना है और उन शास्त्रों को पढ़ते हुए उनको पालन करना है, तब आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट, अभी ये मध्यम अधिकार के बारे में बात कर रही है। तो यह 46वां श्लोक है, उसी 11वें स्कंद का दूसरा अध्याय है, तो अभी बोल रहे हैं ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु विश्वत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम। तो मध्यम अधिकारी कौन है? जो कि 4 लोगों को जानता है। मध्यम अधिकारी इज अ डिवोटी हु वर्शिप द सुप्रीम पर्सन डिवोटी। पहले वो जानता है भगवान है और उन भगवान की वो पूजा करता है एज द हाईएस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ लव, प्रेम। अपना जितना भी उसका प्रेम है सब भगवान के ऊपर वो केंद्रित करता है। He makes friends with the Lord's devotees। जो भगवान के भक्त हैं
उनके साथ वह संपर्क करता है, उनको उनके साथ मैत्री करता है, मित्रता का उसका संबंध रहता है। इज मर्सीफुल टू इग्नोरेंट, तो जो लोग नहीं जानते हैं भगवान के बारे में उनको बताने का प्रयास करता है, मदद करता है। गीता श्रीमद् भागवतम से बताता है, उनको पुस्तकें देता है, प्रसाद देता है, उनको हो सकता है जैसे आज फेस्टिवल है वैसे बुलाएगा, इनवाइट करेगा, ठीक है। आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे लोग मैसेज भेजते हैं, वैसे एक दूसरे को मैसेज कर सकता है, उनके बारे में बता सकता है। तो इस तरह से वह जो भगवान से दूर है, भगवान के विषय में कुछ नहीं जानते, अज्ञानी है, उनको मदद करता है कि भगवान की भक्ति कर सकें, उनसे जुड़ सकें। और अवॉइड्स दोज हु आर एनवियस बाय नेचर, तो जो एनवियस लोग हैं, जो एथिस्टिक लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनसे वो दूर रहता है, उनको उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं देता। नेक्स्ट, तो मध्यम अधिकारी का देखिए 4 डिस्टिंक्शन है, वो 4 लोग को जानता है। पहला वो सुप्रीम लॉर्ड, या दो सुप्रीम लॉर्ड कंसिडरिंग इन द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉर्ड, पूरा का पूरा भगवान को उसकी चेतना जो है भगवान के ऊपर केंद्रित करने का प्रयास करता है। कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकूँ, कैसे मैं उनको प्रसन्न करूँ, कैसे मैं उनका और नाम करूँ, कैसे मैं उनके लिए कुछ भोग अर्पण बना करके उनको दूँ, ड्रेसिंग करूँ, ये सब उसकी चेतना रहती है। और जो भक्त हैं, भक्तों के साथ वो मित्रता पूर्ण स्वभाव संपर्क रहता है, मैत्री। नेक्स्ट, जो अज्ञानी है, इनोसेंट है, उनको कुछ पता नहीं भगवान के बारे में, उनको भगवान के विषय में बताता है, उनकी जो सोई हुई कृष्ण भावना है उनको जगाता है। तो हर जीव में यह कृष्ण के प्रति प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे हो। तो ये जो सोया हुआ कृष्ण प्रेम है हर में, वो जगाने का प्रयास करता है। कैसे? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, इन सभी भगवान की जो भक्ति है उसमें उनको लगा करके मदद करता है। और जो नास्तिक लोग हैं उनके तो भगवान में जिसको की आस्था नहीं है, भगवान का नाम सुनते ही वो गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से वो दूर करता है, क्योंकि अभी उसकी आस्था इतनी मजबूत नहीं हुई है, सुदृढ़ नहीं हुई है कि वो उनको भी कृपा दे सके। तो इसलिए वो उनसे क्या करता है, दूर रहता है। तो यह मध्यम अधिकारी का जो स्तर है, यह हमारे लिए यह प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया कि इसका हम प्रैक्टिस करें, साधना करें, साधना के रूप में इस स्तर पे कम से कम आने का प्रयास करें। और जो भगवान के भक्त होते हैं, वो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी जब आते हैं तो इस स्तर पे कार्य करते हैं ताकि वो प्रचार कर सकें। तो एक्सटर्नली, बाहरी तौर पे यह आपको बेस्ट वे है इस संसार में रहने का, कि आप ये 4 लोगों को, 4 तरह के लोगों को जानिए कि भगवान हैं, भगवान के भक्त हैं, जो इग्नोरेंट अज्ञानी लोग हैं, और जो ईर्ष्यालु लोग हैं। इनके साथ अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए, जैसा उनका संबंध है भगवान के साथ वैसा आप संपर्क करिए, उनके साथ संगत करिए। नेक्स्ट, फिर ये 46वां श्लोक है, इसमें 45वां श्लोक है। श्री हरि उवाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम आत्मना भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवतोत्तमः। क्या कहते हैं? द मोस्ट एडवांस डिवोटी सीज विद इन एवरीथिंग द सोल ऑफ ऑल सोल्स। तो भगवान जो सभी आत्माओं के आत्मा है, वह उनको दर्शन करता है। He sees what? The soul of all souls, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड भगवान श्री कृष्ण, उनको वह दर्शन करता है। कहाँ? हर एक चीज में, विद इन एवरीथिंग। अगर वो जा रहा है, वो देखेगा, पेड़ देखेगा, तो पेड़ को भी समझेगा ये पेड़ जो है ये भी भगवान के सृष्टि का अंश है, भगवान से ही आया है, ठीक है। हर चीज को भगवान से वो संपर्क में देखेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं है, कृष्ण स्वयं है, लेकिन वह भक्त के रूप में आए हैं। तो जब भी वो देखते थे कोई पेड़ या कुछ वृंदावन, उनको कोई भी या बगीचा दिखता था, तो वो सोचते थे कि वृंदावन है। और कोई भी अगर नदी दिखे तो ये तो यमुना है, कोई पर्वत दिखे तो सोचते थे कि यह गोवर्धन है। तो इस तरह सब कुछ वो भगवान कृष्ण से संबंधित देखते थे, और ये उनका आंतरिक भाव है। तो भगवान भी उसी तरह उनके साथ आदान प्रदान करते थे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। अगर आप अंदरूनी तौर पे इस तरह से भगवान के साथ
संपर्क करेंगे, हमेशा सब कुछ भगवान से कनेक्टेड देखेंगे, संपर्क संबंधित देखेंगे, तो भगवान भी आपको ऐसे ही वो प्रेरणा देते हैं। Consequently, he sees everything in relation to the Supreme Lord and understands that everything that exists is eternally situated within the Lord. तो जो भी कुछ है वह सब क्या है, भगवान के अंदर ही है। भगवान ने ही सब विस्तार किया है और भगवान के अंदर ये ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में भगवान हर एक कण कण में व्याप्त हैं। वो इसको हमेशा समझता है, जानता है और उस हिसाब से कार्य करता है। उसके लिए कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं, सब कुछ भगवान से संपर्क है। तो जैसा हम बता रहे थे कि संबंध अभिधेय प्रयोजन है, तो संबंध देखिए यहाँ पे संबंध के बारे में बात हो रही है। सब कुछ भगवान से वह संबंधित देख रहा है। उसकी चेतना में ये भाव है नहीं कि कुछ भी कृष्ण नहीं है, और वो सोचता है कि मैं ही इस भगवान को भूल जाता हूँ, बाकी सब जो है वो सब भगवान को जानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो मैं ही सबसे पतित हूँ, ऐसा उसका भाव रहता है। ये है भागवत उत्तम या उत्तम अधिकारी। नेक्स्ट, तो उत्तम अधिकारी वो डिस्टिंग्विश नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि कौन भगवान को मानता है, आस्तिक है या नास्तिक है। वो देखिए एक वो महावत को देखेगा या हाथी को देखेगा, कुत्ते को देखेगा, ब्राह्मण को देखेगा, गाय को देखेगा, पेड़ को देखेगा, सब चीजों सब जगह देखिए क्या कर रहा है, उसको भगवान ही दिखाई दे रही है। भगवान उसमें विराजमान है और ये भगवान का अंश है। वह जानता है कि किसी भी एक जो बहुत ही विद्वान ब्राह्मण है और एक कुत्ता जो रास्ते में है, उसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। वो दोनों के दोनों क्या है, जीवात्मा है, बस उनका शरीर अलग है। उन्होंने अपने कर्म के अनुसार यह अलग अलग शरीर प्राप्त किया, तो इसलिए वह उनके बीच भिन्नता नहीं देखता, सबको समान भाव से देखता है। तो यह समदृष्टि जो है यह बहुत ही उन्नत भक्त का आता है, जो कि भगवान से हमेशा संपर्क में रहे, उनको सेवा करे, उनको प्रेम करे, उनका नाम ले। तो वह व्यक्ति इस तरह से कार्य कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं कि अनुकरण नहीं कर सकते, बस दिखाने के लिए कि हम सबको समान समभाव जानते हैं, यह सही नहीं। आप एक्चुअली उस स्तर पे हो तभी आप इस तरह से आप बिहेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो जानता है इसी द ब्राह्मण पार्टिकल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हैज नॉट मिसयूज्ड हिज लिटिल इंडिपेंडेंस। तो हमको जो थोड़ी स्वेच्छा मिली है भगवान की सेवा करने का, तो उसको ब्राह्मण ने इस्तेमाल किया अच्छे से, और जो कुत्ता है उसने मिसयूज किया। वो बस ये देखता है, लेकिन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों की दोनों आत्मा है और अलग अलग शरीर में बंधे हुए हैं। नॉट कंसिडरिंग द रिस्पेक्टिव एक्शंस ऑफ द ब्राह्मण एंड द गॉड, द उत्तम अधिकारी ट्राइज टू डू गुड टू बोथ। तो उन दोनों को मदद करने का प्रयास करता है, दोनों को वह चाहता है कि कैसे उनका उद्धार हो। तो जैसे आज का ये दिन है नरसिंह चतुर्दशी का दिन है, एक उदाहरण है जो स्वयं प्रहलाद महाराज हैं इसके उत्तम महाभागवत। और हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड में उसने कल बता दिया टेरर कर दिया, टेररिस्ट था वो पूरा। सारे के सारे देवताओं को छुट्टी देती थी और सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। जब चाहता था तब जितना टेम्परेचर करना है वो तुरंत दिखता था कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सूर्य की तरफ दिखता था, तुरंत सूर्य देव टेम्परेचर कम कर देते थे। जिस भी पेड़ से जो भी वह किसी भी सीजन में वो मौसम में मांग करता था उसको वो फल मिल जाता था। और उसने सब विष्णु का जितना भी यज्ञ हो रहा था सब बंद करा दिया, ब्राह्मणों को मारने लगा, गायों को काटने लगा और अपना ही गुणगान कराता था। तो इस तरह से उसने पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही क्या कहते हैं आतंक मचा दिया था। तो ऐसे व्यक्ति को भी जो उसका बेटा था छोटा प्रहलाद, वह उस महान राक्षस को भी असुर वर्य देखना, उसको सम्मानपूर्वक बोलते हैं कि वो बेस्ट ऑफ द असुरस, इस तरह से संबोधित करते थे। वो उनको भी देखता था कि ये भी भगवान का ही अंश है, लेकिन ये अभी क्या है हम भगवान के विरोध में कार्य कर रहे हैं। तो उनको वह चाहता था कि उनको भी भक्ति मिले, उनको भी वो बोलते थे प्रवचन करते थे कि आप क्या करिए। एक बार हिरण्यकशिपु ने बुलाया कि तुमने अपने
गुरुकुल में क्या सीखा है बताओ। तो उन्होंने गुरुकुल में भेजा था। वो गुरुकुल थोड़ा भिन्न गुरुकुल था, असुरों का गुरुकुल था। षंड और अमर का उसके शिक्षक थे और वो उसको सिर्फ साम दाम दंड भेद ये सिखाते थे, भगवान की भक्ति के बारे में नहीं सिखाते थे। तो उन्होंने सोचा कुछ तो बोलेगा ये ऐसा ही, लेकिन उसने क्या बोला कि नहीं, मैंने क्या सीखा है कि जो लोग ये देह को अपना देह सब कुछ समझते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, अपना आश्रम अपने घर का त्याग करके वृंदावन चला जाना चाहिए और वहाँ जाके हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो इस तरह से वो उनको ही प्रचार करने लगे। तो इतना, क्योंकि उनका आंतरिक चेतना क्या है कि ये भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन ये अपना जो फ्री विल है वो मिसयूज कर रहे हैं, इसको स्वेच्छा को वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनको भी वो प्रचार कर रहे थे। तो इस पर वो बहुत आग बबूला हो गए और उनको सबको बोला कि ये जो दुष्ट है इसको मारना पड़ेगा, और अलग अलग तरह से प्रताड़ना करते हैं। उसको सांप के बिल में डालते हैं मारने के लिए, बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने का प्रयास करते हैं, अग्नि में डालते हैं और उसको उनको भेज देते हैं समुद्र में फेंकने के लिए। फिर भी भगवान ने, विष्णु ने उनकी हर जगह रक्षा की, क्योंकि वो हमेशा भगवान का स्मरण कर रहे हो। उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि इनका प्रतिकार किया जाए, वो इतने महान भक्त। तो जब आप इस तरह से भगवान को शरण लेते हैं तो भगवान भी आपको बचाते हैं। और फाइनली आज के दिन उसने बोला, हिरण्यकशिपु ने बोला कि किसके कारण तुम इतना ढीठ हो गए हो और तुम मेरे से विद्रोह कर रहे हो, कौन है तुम्हारा स्रोत, क्या है शक्ति का। तो उन्होंने बोला प्रहलाद महाराज ने कि वही व्यक्ति जिससे आपको सारी शक्ति मिलती है, उसी से मुझको भी सारी मिलती है, भगवान कृष्ण से। बोले कहाँ है तुम्हारा भगवान, क्या इस खंबे में है? तो उसको पता था कि खंबा तो मैंने बनाया है, इस खंबे में तो भगवान को मैंने डाला नहीं, भगवान होंगे नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज बोले नहीं, यहाँ भी है भगवान। तो भगवान नरसिंहदेव वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि उनके भक्त ने बोला, उसके बात को सत्य करने के लिए वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। और जब वो प्रहार करता है तो नरसिंहदेव वो खंबे से निकल के आते हैं, भीषण आवाज़ होती है और पूरा लगता है कि ब्रह्मांड फट जाएगा। और हिरण्यकशिपु भी बहुत अचंभे से देख रहा था कि ये कौन सा जीव है, आधा शेर है और आधा मनुष्य है। तो उसने बोला कि जो भी हो, मैं अमर हूँ, मेरे को कोई नहीं मार सकता। और उनके साथ वो युद्ध करने लगता है। और युद्ध करते करते भगवान नरसिंहदेव जब शाम का समय होता है, क्योंकि उसने यह आशीर्वाद प्राप्त किया था कि ना वो शाम को मरे, न रात को मरे, न दिन में मरे, न घर के बाहर मरे, न घर के अंदर मरे, न जमीन में मरे, न आसमान में मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे। तो इस तरह से बहुत सारे उसने आशीर्वाद ले रखे थे ब्रह्मा जी से। तो उन सभी को सत्य कर रखते हुए भगवान नरसिंहदेव ने उसका वध किया। उन्होंने उसको दहलीज पे बैठाया, जो कि घर के न बाहर है न अंदर है। उन्होंने अपने क्या कहते हैं पैरों के ऊपर उसको रखा, तो ना वो जमीन पे था ना आसमान में था। उसको अपने नखूनों से मारा, जो कि मृत होता है, ना तो मृत होता है ना तो जीवित होता है, जो नाखून, उससे उनको वध किया। ठीक है। और वह ना दिन था न रात था, वह संध्या का समय था। तो इस तरह से उसका उन्होंने वध किया और इस पूरे ब्रह्मांड को मुक्त किया उसके आतंक से। तो प्रहलाद महाराज जैसे जो महान भागवत हैं, वह इस असुर को भी देखते हैं कि इसका कैसे उद्धार है। तो जब भगवान नरसिंहदेव ने उसका वध कर दिया, उसके बाद भी वो बहुत क्रोधित थे और सभी के सभी देवता आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, शिव आते हैं, इंद्र आते हैं, सब आते हैं और नागलोक के लोग आते हैं, गंधर्वलोक के लोग आते हैं, सब आकर के प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन भगवान नरसिंहदेव बिल्कुल भी शांत नहीं होते। तो ब्रह्मा जी जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी जो लक्ष्मी देवी है उनको भी बुलाया जाता है। लक्ष्मी देवी बोलते मुझे पता नहीं कौन है, मैंने तो ऐसा रूप कभी देखा नहीं मेरे पति का। तो ये वो उनसे दूर रहती, वो भी उनके निकट नहीं जाते हैं। तो ये लीला है, भगवान चाहते थे कि प्रहलाद का गुणगान हो, तो इसलिए उनको भी लक्ष्मी देवी को भी योग माया से ढका था, अपनी योग माया से। और फिर तब ब्रह्मा जी बोलते हैं हे प्रहलाद इधर आओ, हम तुम्हारे कारण ही भगवान आए हैं, तुम ही जाके उनको अभी हमें शांत करो। तो प्रहलाद महाराज जाते हैं और उनके चरणों में पूरा धन्यवाद प्रणाम करते हैं। तो जैसे ही वो देखते हैं नरसिंहदेव, वो तुरंत शांत हो जाते हैं और उसको कुछ करने लगते हैं, उनके सिर पे हाथ रखते हैं, उनको अपने गोद में बैठा लेते हैं,
और उनको बोलते हैं कि मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि तुम कुछ मांगो। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भक्ति इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे आपसे कुछ वरदान चाहिए। कई लोग व्रत रखते हैं 10 दिन का, 20 दिन का, 40 दिन का, और फिर उसके बाद लिस्ट निकाल के आते हैं, है ना, मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो प्रहलाद महाराज क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं तो कुछ भी भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, मुझे चाहिए। तो नरसिंह देव बोलते नहीं, मैं देने आया हूँ, मुझे कुछ, अरे बेटा कुछ ले लो, कुछ तो मेरा मेरा नाम खराब हो जाएगा, मैं इतना दूर से आया, कुछ वरदान नहीं दिया, तो कुछ तो मांगो। तो वो मांगते हैं कि क्या करिए, आप ऐसा करिए, मेरे दिल में जितनी भी भौतिक इच्छाएं उन सब का विनाश कर दीजिए। तो नरसिंहदेव बोलते हैं कि वो हो गया, अभी और कुछ मांगो। तो ठीक है, तो हमारे जो पिताजी हैं जिन्होंने आपके प्रति इतना अपराध किया है उनको आप माफ कर दीजिए। तो जो व्यक्ति उनको मारना चाहता था, जान से मारना चाहता था, उस व्यक्ति को भी वह चाहते हैं कि उसका उद्धार हो जाए, भगवान उनको क्षमा कर दें और उनको मुक्त कर दें। तो यह चेतना जो है, यह भागवत उत्तम, जो ऐसे उत्तम अधिकारी हैं उन भक्तों के ऊपर, और उनका हमें श्रवण करना चाहिए, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हमारा उद्धार होगा, ताकि हम जो अभक्त हैं अभक्त से कनिष्ठ अधिकारी बन सकें, जो कनिष्ठ हैं तो मध्यम बन सके, मध्यम है तो और उत्तम बन सके, और इस तरह से हम भगवान की सेवा में कुछ प्रयास रख सकें। नेक्स्ट। तो कुछ लोग हैं जो कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो कि सब भाई भाई है, पूरा ब्रह्मांड भाई है, हम सब मनुष्य भाई भाई है, वो बोलते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं मानते, वो आत्मा को नहीं जानते। तो यह जो फॉल्स सेंस ऑफ वननेस है, तो सेंस ऑफ वननेस और फेलोशिप यह गलत है, क्योंकि हम इस शरीर में बहुत कम समय तक, तो जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो फिर हमारा वो जो संबंध है, भाईचारा, वो सब खत्म हो जाता है। वही लोग जो भाईचारे की बात करते हैं, वही छोटे छोटे जो पशु होते हैं उनको मारते हैं और खाते हैं, वह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में वह हिंसा करते हैं। तो असली में अगर आपको भाईचारा देखना है तो आपको आत्मा के स्तर पे देखना पड़ेगा। जो यूनिवर्सल फादर है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भगवान कृष्ण को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उनके संबंध में हर आत्मा को देखना है कि वो उनका क्या है, अंश है, वो उनका क्या है, दास है। तब जा करके हम सही में भाईचारा का सिद्धांत को फॉलो कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ अगर हम बॉडी प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, शारीरिक स्तर पे रहेंगे, तो यह क्या है, यह गलत है, मिथ्या है, यह क्षणभंगुर है। जब तक हमारी इंद्रिय तृप्ति हो रही है तब तक हम ये फॉलो करेंगे। जिस दिन इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी उस दिन हम उन्हीं लोगों को मारने के लिए कार्य करेंगे, उनको दुख पहुंचाएंगे। तो इसलिए हमें असली अगर भाईचारा सीखना है तो एक उत्तम अधिकारी से सीखना चाहिए। उत्तम अधिकारी का जो चेतना है उससे सीखना चाहिए। वो कैसे देखते हैं कि हर कोई भगवान का ही अंश है, भगवान का दास है या दासी है, प्रिय पुत्र या पुत्री है। इस तरह से हम जब साधना करेंगे तब हम उनके प्रति जो द्वेष है उसको छोड़ पाएंगे। वरना जो संसार में इतना द्वेष चल रहा है, मारकाट चल रहा है, वो हमेशा चलता रहेगा जब तक कि हम भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे इस्कॉन के दो प्रमुख गुरुवृंद हैं, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ महाराज। तो एक बार वो बता रहे थे, सच्चिदानंद महाराज जर्मनी से हैं, राधानाथ महाराज अमेरिका से हैं, लेकिन वो जीव हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने एक दूसरे को मारा, जर्मनी में बहुत सारे जीव्स के प्रति हिंसा हुई, लेकिन बोले हम लोग क्या हैं, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि हम भगवान को, हमारे जो प्रभुपाद जी गुरु हैं, उनका आदेश पालन करते हैं और हमें बहुत प्रेम का संबंध है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, भगवान को स्वीकार कर रहे हैं। तो जब तक आप भगवान को असली में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये अलग अलग जो संप्रदाय है, अलग देश है, उनके नाम पे हमारे बीच युद्ध होता रहेगा और हिंसा होती रहेगी। तो असल में अगर हमें भाईचारा का सिद्धांत को पालन करना है तो क्या करना है, एक उत्तम अधिकारी का श्रवण करना है, उनका संग लेना है, उनके बताए मार्ग पे चलना है। जैसे वो बता रहे हैं कि आप भगवान के विषय में सुनो, भगवान का नाम लो, भगवान का गुणगान करो, भगवान के बारे में दूसरों को बताओ,
भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो। तो इस तरह से भगवान की सेवा करने पर हम ये उत्तम उत्तर के स्तर पर पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हमें कैसे देखना है। हमें कान के माध्यम से देखना है, हमें अपनी आंखों से नहीं देखना है। तो यहाँ पे देखिए जो कान है, कान में आंख है, ठीक है। तो दृष्टि को हम कुछ भी देखते हैं वो कैसे देखते हैं, सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखते। हमें कैसे देखना चाहिए? वन शुड ऑब्जर्व सिस्टमैटिकली। मतलब क्या है, जो पूर्व आचार्य हैं हमारे, जो उत्तम अधिकारी भक्त हैं, उन्होंने जैसे बताया है, जो ज्ञान दिया है, उस हिसाब से हमें देखना चाहिए। वो परफेक्टेड टीचर्स हैं, वो सिद्ध पुरुष हैं, वो सिद्ध, उन्होंने ये सारा ज्ञान को आत्मसात किया है। गीता में भगवान बोलते हैं ज्ञानिनस तत्व दर्शन उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शन। तो ऐसे गुरु, ऐसे आचार्यों का हमें श्रवण करना है और उनके हिसाब से हमें कार्य करना है। हाँ, उनके हिसाब से हमें सारे ब्रह्मांड को देखना है। तो अनुपश्यति यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब अनु मतलब फॉलो करना, उनके चरण कदमों पे चलना, और पश्यति मतलब देखना। तो मूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, गीता में भगवान बोलते हैं। हम जो ज्ञान मिला है उस हिसाब से हम देखते हैं। जैसे एक अगर छोटा बच्चा है, उस बच्चे को माता जो है देखेगी तो कैसे देखेगी? प्रेम पूर्वक देखेगी कि इसको मुझे सेवा करना है, ये मेरा बेटा है। हाँ, लेकिन वहीं जो एक शेर देखेगा, बाघ देखेगा, क्या बोलेगा? महाप्रसादे गोविंदे। हाँ, तो वो खाने को सोचेगा। तो जो ऑब्जेक्ट है बच्चा, वो सेम है। हाँ, और आंखें भी जो हैं एक तरह से उन्हीं चीज़ों का बना है, भौतिक वस्तुओं का बना है, लेकिन चेतना का अंतर है, किस तरह से देख रहे हैं। हाँ, क्या ज्ञान है। तो माता को ज्ञान है कि मेरा बच्चा, इसलिए उसको प्रेम कर रही है, और उस बाघ को, चीते को पता नहीं, तो इसलिए वो उसको खाने का प्रयास कर। तो इसलिए हमें असली ज्ञान जो है शास्त्रों से जो मिल रहा है, जो हमारे आचार्य बता रहे हैं, उनको सुनना है और उस हिसाब से जीवन को जीना है। तो what अनुपस्थिति means that one should see things as he does with the naked eye. One should not see things as he does with the naked eye, but should follow the previous आचार्य। तो पहले के आचार्य बता रहे हैं, पूर्वज आचार्य बता रहे हैं, उनके बताए मार्गदर्शन चलना चाहिए। जैसे हमारे जो बड़े हैं, माता पिता, उन्होंने जैसे बताया वैसे हमने देखना चालू किया। किसी भी चीज़ को पता, अगर मान लीजिए पेन है, हमें कैसे पता चला कि ये पेन है? किसी ने बताया हमको। तो जो हमें ज्ञान मिलता है हमारे बड़ों से, हमारे शिक्षकों से, उसी के हिसाब से हम देखते हैं। तो भक्ति में भी हमें नहीं करना, जो हमारे आचार्य बता रहे हैं वैसे हमें दृष्टिकोण हमें अपनाना है, तो ज्ञान से देखना। नेक्स्ट, तो जो सबसे परिपक्व ज्ञान क्या है? श्रीमद् भागवतम। द फाइनल मोस्ट परफेक्ट एंड सबलाइन वर्क बाय व्यासदेव इज श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम जो उन्होंने लिखा है, अपनी संपूर्ण मैच्योरिटी में लिखा है। यह ग्रंथ जो है पीछे श्रीमद् भागवतम सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें श्रीमद् भागवतम का इतिहास पढ़ाया जाएगा। कैसे व्यासदेव ने समस्त वेदों को, पहले एक वेद था, उस वेद को उन्होंने 4 वेदों में बांटा, फिर उपनिषद लिखे, फिर उनको समझाने के लिए अलग अलग पुराण लिखे, महाभारत लिखे, वेदांत सूत्र लिखा, लेकिन फिर भी वो क्या थे, अंदर से वो खोखलापन महसूस कर रहे थे। तो उनको उनके जो गुरु हैं व्यासदेव जी के गुरु नारद मुनि, वो आते हैं, बताते हैं कि आप श्रीमद् भागवतम का रचना कीजिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के विषय में आप बताएं, संपूर्ण ज्ञान दें, उनका गुणगान करें। तो वो जो वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने ये नेचुरल कम्युनिटी लिखा श्रीमद् भागवतम। तो ये चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे बाद में भागवतम में। और फिर भगवद गीता भी है, जो कि भगवान स्वयं ने बोला, स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई, व्यासदेव द्वारा लिखी गई, रिकॉर्ड किया उन्होंने महाभारत में, वो गीता भी। तो ये जो 2 ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और कुछ भी अगर उनके सिद्धांत के विरोध में है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, वह अनऑथराइज्ड है। Any commentary that contradicts the principles of Bhagavad Gita गलत है, वह सिद्धांत पूर्ण नहीं है,
और उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा भक्ति में आगे बढ़ने का चीज़ें रुक सकती है, अवरोध आ सकते हैं। तो इसलिए हमें इन दो पुस्तकों को समझना चाहिए। इन्हीं से इन जो सिद्धांत बताए गए हैं उनको समझना चाहिए। अभी हम गीता पढ़ रहे हैं और अगले लेवल में, हम 2 लेवल में श्रीमद् भागवतम हमारा प्रमुख ग्रंथ होगा। तो ये दोनों ग्रंथों को अच्छे से सुनिए और जैसे बताया जा रहा है उसी दृष्टिकोण को अपनाएं। और बाकी जो ग्रंथ हैं नेक्स्ट, उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। ईशोपनिषद हो गया, बाकी उपनिषद हो गए, वेदांत सूत्र हो गए, वो सब के सब एक ही चीज़ बता रहे हैं। वो वेदांत जो फिलॉसफी दर्शन के बारे में बता रहे हैं, और किसी को और कुछ कंक्लूजन जो वेदों का सिद्धांत है, वेद अंत, वेदों का जो फाइनल कंक्लूजन है उसके विरोध में नहीं करना चाहिए। बिना जो वेद व्यास की जो परंपरा है उससे हमें सीखना चाहिए। तो यहाँ देखिए भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया। उस तरह करते हुए हमारे आचार्य जो भक्तिविनोद ठाकुर, गौर किशोर स्वामी महाराज, भक्तिवेदांत ठाकुर, प्रभुपाद जी महाराज, उनसे हम लोग सीख रहे हैं, उनके बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये जो सिद्धांत है इसको हम पालन करेंगे तो हमारा सब हम सही पथ पे चल रहे हैं और दूसरों का भी हम मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो भगवद गीता के अनुसार यहाँ जो इस श्लोक में बताया जा रहा है, जो उत्तम अधिकारी है वो कौन है? जो लिबरेटेड, जब तक कि हम मुक्त स्तर पे नहीं पहुँचते तब तक हम उत्तम अधिकारी नहीं बन सकते। जब हम लिबरेटेड प्लेटफॉर्म, लिबरेटेड मतलब हम इस जो 3 गुणों से के अंतर्गत है उससे मुक्त हो जाए, 3 गुणों के प्रभाव से। तो जब हम ऐसा होगा तभी हम हर जीवात्मा को अपने भाई के रूप में देख पाएंगे, भाईचारा का सिद्धांत पालन कर सकते हैं। और यह सिद्धांत जो है कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता, जिनको कि अपना कुछ ये गेन चाहिए, इस भौतिक संसार में कुछ उनको चीज़ें बनानी है, अपना साम्राज्य स्थापित करना है, ऐसे लोग नहीं बोल सकते। सिर्फ उत्तम अधिकारी आपको सही में यह ज्ञान दे सकते हैं। तो उत्तम अधिकारी हर एक जीवात्मा को जो कि इस भौतिक शरीर में बद्ध है उसको देखता है और उनको आत्मा की तरह सेवा करता है, भगवान के अंश की तरह सेवा करता है। वो भौतिक जो शरीर है वो देखता नहीं, वह क्या देखता है? भगवान का अंश देखता है। द मटीरियल एस्पेक्ट इज ऑटोमेटिकली सर्व। तो जब हम आत्मा की सेवा करेंगे तो अपने आप जो भौतिक शरीर है उसकी भी सेवा हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ कोई आता है तो उसको हम प्रसाद देते हैं, भगवान को अर्पण किया हुआ भोग देते हैं, प्रसाद देते हैं, तो उसका शरीर भी उससे क्या हो रहा है? उसकी सेवा हो जा रही है और आत्मा की भी सेवा हो रही है, दोनों का सेवा हो रहा है। तो जो मटीरियल वेलबींग है, भौतिक जो हमारा उद्धार है वो भी हो जाएगा अगर आध्यात्मिक प्रोग्रेस के ऊपर हम ध्यान देंगे, आध्यात्मिक वे में लोगों को सेवा करें आत्मा के स्तर पर देखते हुए। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे ये जो उत्तम अधिकारी है वो सब कुछ भगवान से संबंधित देखता है और सब जीवात्माओं को उनसे संबंधित देखता है और उस तरह से वो सेवा करता है, और इसलिए वो किसी से भी द्वेष नहीं करता, किसी से भी वो घृणा नहीं करता। नेक्स्ट, आज हमने देखा अलग अलग जो 3 कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी के बारे में देख, जो असली भाईचारा है वो सब बदल उसके बारे में देख, और कैसे हमें आचार्यों का पालन करना चाहिए जो कि उत्तम अधिकारी हैं, जो परफेक्टेड बीइंग्स हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको हमें पालन करना चाहिए। नेक्स्ट हम थोड़े प्रश्न कर लेंगे। कुछ प्रश्न थे, 3 विष्णु के बारे में पूछा गया, इसलिए पूछा, और मोक्ष और भक्ति के विषय में कुछ प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट, तो देखिए ये पूरा जगत है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत पूरा है। आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण हैं और अपने धाम में हैं, उनके अलग अलग वैकुंठ लोक हैं, और वहाँ से उसी आध्यात्मिक जगत का एक हिस्सा जो है ये भौतिक जगत है, और इस भौतिक जगत में महातत्व आता है, महादेव भगवान महाविष्णु, ये कारणोदक सागर है, ये पूरा जो सागर है कारणोदक सागर है, कौशल ओशन, कौशल मतलब जिसका कि कॉज है, यहाँ पे कुछ ये हमेशा रहता है, शाश्वत रहता है, बट ये जो है कभी कभी रहता है, कभी नहीं रहता। यहाँ पे जो भौतिक प्रकृति है ये पूरा मैनिफेस्ट होता है और अनमैनिफेस्ट हो जाता है। तो इस समुद्र में भगवान महाविष्णु देखिए विश्राम कर रहे हैं और उनके रोमकूप से सारे के सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। एक एक ब्रह्मांड जो एक अंडे के समान है, और फिर उसमें भगवान महाविष्णु
प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो इनको बोलते हैं कर्णोदक्षाई विष्णु, क्योंकि कर्णोदक सागर में ये रहते हैं। और यह पूरे जो भौतिक जगत है उसके क्या है, परमात्मा है। जैसे हमारे शरीर, हमारा एक शरीर है, इसमें आत्मा है और परमात्मा है। तो पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा कौन है? ये भगवान है, महाविष्णु, क्योंकि कृष्ण के अंश के अंश है। इनको बोलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। अनंत ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनके शरीर से। नेक्स्ट, फिर आप देखिए एक जो गर्भ, जो अंड है, वो अंडे के समान ये जो यूनिवर्स है उसमें ये गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं। तो उस पूरे ब्रह्मांड का आधा पोर्शन जो है वो पानी से भर जाता है। देखिए पानी से भरा हुआ है, शायद आपको क्लियर हो, लेकिन वो पूरा पानी से भर जाता है। और फिर उसमें आकर के ऐसे उस गर्भोदक सागर, उसको गर्भोदक सागर बोलते हैं, वहाँ पे शेषनाग के ऊपर वो विश्राम करते हैं। और उनके नाभि से, यहाँ देखिए नाभि से ये कमल निकल रहा है, उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और इसी नाभि कमल का जो ये स्टेम है, तना है, इसमें सारे के सारे लोक हैं। ये ऊपर का ब्रह्मलोक, फिर महालोक, तपोलोक, ये सब है। यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, नीचे तलातल, सत्वल, पाताल, वो सब है। तो विशेषता जब कॉस्मोलॉजी पढ़ाया जाएगा आपको लेवल 2 में, तो इसके बारे में बताया जाएगा और डिटेल में। हम यहाँ पे संक्षेप में देख रहे हैं। तो इसका आधा जो है वो पानी भरा है, आधा खाली है। ऊपर में ये भगवान विष्णु है और पूरा ब्रह्मा, बाकी जो लोग हैं वो हैं। और उसमें सृष्टि करते हैं भगवान, और बाकी जो सृष्टि है वो फिर ब्रह्मा जी को हैंड ओवर करते हैं करने के लिए। तो सेकेंडरी क्रिएटर है, प्राइमरी क्रिएटर जो है भगवान विष्णु। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु, ठीक है। और फिर ये गर्भोदक्षाई विष्णु ही सारे ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, पूरे कण कण में व्याप्त होते हैं, हर एक जीव में व्याप्त होते हैं। नेक्स्ट वो है शिरोदक्षाई विष्णु। तो हर एक प्राणी के, कोई पशु है, मनुष्य है, स्त्री है, सारे जो ऊंचे के लोक में ये देवता लोग हैं, उनमें भी सब में इस चतुर्भुज रूप में वो प्रवेश करते हैं। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, गीता में बताया जाएगा कैसे वो सबका विटनेसर है, सब कुछ देखते हैं और परमिशन देते हैं, उनके कर्म के अनुसार वो कार्य करते देते हैं। वहीं आपको याद दिलाते हैं, सुबह जब आप उठते हैं तो वहीं आपको उठाते हैं। अगर परमात्मा ना उठाए तो हम कभी उठना पाए, ठीक है। रोज याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो। वरना देखिए जब आप नींद में अगर कुछ सपना आ रहा है तो भूल जाते हैं हम कौन है। भगवान याद दिलाते हैं तुम ये भारत देश के हो, तुम एक पुरुष हो, तुम्हें ये कार्य कर रहे हैं, स्त्री हो, ऐसा याद दिलाते हैं। तो ये है, इनको बोलते हैं शिरोदक्षाई विष्णु। तो ये क्षीर सागर जो कि ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के लोग की जस्ट नीचे है, वहाँ पे है, स्थित है। तो वहाँ पे रहते हैं और पूरे के पूरे प्राणियों के हृदय में भी वह है। तो क्योंकि भगवान है, इसलिए हर जगह स्थित भी हो सकते हैं और एक जगह भी स्थित हो सकते हैं। तो ये है शिरोदक्षाई विष्णु। तो ये 3 विष्णु हैं, महाविष्णु। इसका रेफरेंस श्रीमद् भागवतम में पूरा आपको 2nd कैंटो 3rd कैंटो में है, बताया गया है। और बाकी पुराणों में भी इसके बारे में बताया गया, तीनों विष्णु के बारे में। विशेषतः जब आप 2nd कैंटो पढ़ेंगे तो 3rd कैंटो उसमें बार बार सृष्टि के बारे में बताया गया, तो उसमें डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। फिर आगे मोक्ष और भक्ति की बात। नेक्स्ट, तो मोक्ष के 5 प्रकार हैं। तो सबसे छोटा जो लोएस्ट है वो होता है आपका सायुज्य मुक्ति, जिसमें आप ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। और उसके बाद बाकी 4 जो है उसमें आप वैकुंठ लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। जिस लोक में भगवान रह रहे हैं उसी लोक में आप रह सकते हैं। आपका जैसे भगवान का चतुर्भुज रूप है वैसा सारूप्य मिल सकता है। भगवान के समान आपका सारिष्टि बोलते हैं, वो उनके समान आपका संपदा हो सकता है। सालोक की सामीप्य, सारूप्य, इस तरह से 4 हमको और लिबरेशन, ये मुक्ति होती है। तो मुक्ति का मतलब क्या है कि आप भगवान मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपे न बदल सकते। आप अपने स्वरूप में स्थित है, भगवान की सेवा में स्थित है। हमारा स्वरूप क्या है? सेवा करना भगवान का, और उस स्वरूप में हम स्थित है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको मुक्ति मिल जाती है। जैसे अगर हम किसी को अपने यहाँ घर में इन्वाइट करते हैं खाना खाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हम उसको प्रसाद के लिए प्लेट देंगे।
ऐसा नहीं कि भाई जाओ तुम प्लेट लेके आओ प्लेट लेके नहीं आए, हम तो तुमको सिर्फ ना चावल दाल पूरी सब्जी ना स्वीट राइस देंगे, ठीक है, रसगुल्ला देंगे, लेकिन तुम जाके अपना प्लेट लेके आओ, ऐसा नहीं। प्लेट भी देते हैं। तो उसी तरह जब हम भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम मुक्त हो जाते हैं। अभी जब हम भगवान के विषय में सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हम एक तरह से मुक्त हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो शाश्वत संबंध है भगवान के साथ दास का, उस रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम हमेशा सेवा नहीं कर रहे हैं, चेतना हमारी वापस भौतिक हो जाती है, हाँ, स्वार्थीपन में आ जाती है, तो इसलिए हमारा भाव स्तर नीचे जाता है। तो जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे ये स्थायी हो जाएगा, स्थायी भाव की प्राप्ति होगी, जो कि भक्ति संसद में विशेषता बताया जाएगा। तो भक्ति के द्वारा तुरंत आप मुक्ति के स्तर पे आता है, वो अलग से मुक्ति की कामना नहीं करनी पड़ती। तो क्या करना है हमें, भगवान की भक्ति में, भगवान के विषय में सुनना, नाम लेना, हाँ, जप करना, उनका स्मरण करना, उनके बारे में दूसरों को बताना, प्रार्थना करना, ये हमेशा करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। एक मिनट, तो कल थोड़ा जल्दी में बंद स्टॉप किया था क्लास हमने, तो कुछ लोगों को लगा कि प्रभुपाद जी के प्रति थोड़ा अपराध हो गया, तो हमें क्षमा